Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home and doing your assignments. So today this lesson is very interesting and we are going to learn how we can find the meaning of alignment and what is basically alignment and what are the types of alignment. So today the topic is very interesting. आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अलाइनमेंट. अब अलाइनमेंट क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स हैं आज के लेसन में हम ये डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द लेसन. So as you all know that we are discussing different features of Microsoft Word of your class. So in this lesson I'm going to again start Microsoft Word. Simply you just have to click on this start menu, click on all programs and then Microsoft Office and then here Microsoft Office Word 2007. So as you can see, this is the window of Microsoft Word and today the topic we are going to cover is alignment. So first of all, what is alignment? Alignment होता क्या है? Basically हम Microsoft Word को क्यों use कर रहे हैं? So we use this to create documents. हम जो भी चीज़ टाइप कर रहे होते हैं like any story, poem, कोई भी मटेरियल अपना टाइप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसको हम बोलते हैं दिस इज अ बेसिकली डॉक्यूमेंट. सो अब डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते वक्त समटाइम होता है हम अपना अलाइनमेंट सेलेक्ट करते हैं. नाउ व्हाट इज अलाइनमेंट और इसकी कितनी टाइप्स हैं ये हम आज के लेसन में कवर करेंगे. सो एज यू ऑल नो दैट here in this home tab you will find the option of alignment. So first of all you just have to search where is alignment. Alignment की option कहाँ पर है, उसका name कहाँ पर आपको मिलेगा. So first of all if you will move your mouse pointer on different icons so you will get the name of alignment. Like what is the name of this? Is this alignment? No, this is bold. Okay, this one, this is alignment. No, this is basically grow font. As you know that if you want to make your text look bigger then you will use this font, that is grow font. Okay, now this one or this one. So as you can see if I just move my pointer on this icon, so as I found that this is align text left. ठीक है, जैसे ही मैंने अपना माउस पॉइंटर इसके ऊपर रखा है तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन मिली है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट. ठीक है, इसका क्या नेम है? सेंटर. इस तरह से हमारे पास कुछ और टाइप्स हैं इसकी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बेसिकली अलाइनमेंट. अलाइनमेंट होता क्या है? ठीक है, सो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे. ओके, सो अलाइनमेंट इज बेसिकली हाउ योर टेक्स्ट प्लेस्ड ऑन योर स्क्रीन. ठीक है, आपका जो टेक्स्ट है वो स्क्रीन पर किस तरह से दिखेगा, दैट इज बेसिकली अलाइनमेंट. लाइक आपके पास जो आप जब आप स्कूल आते हैं तो आप जो व्हाइट बोर्ड पर टीचर आपको काम करवाती है सो उसमें आपके पास यहाँ पर मार्जिन होता है. ठीक है, इस साइड पे भी मार्जिन होता है, इस साइड पे भी मार्जिन होता है. ठीक है, तो बेसिकली अगर आप अपने सिंपली अगर अपना हाथ यूज करें, अपने हैंड को उठाएं और सो आपका इस साइड पे जो हाथ होगा वो कौन सा होगा? दिस वन इज राइट. ठीक है, और इस साइड का जो आपका हैंड होगा दिस वन इज योर लेफ्ट हैंड. तो इसी तरह से हम अलाइनमेंट की भी कुछ टाइप्स हैं जो बहुत मजे की हैं और बहुत इजी हैं, हम उसको ट्राई करेंगे. अब अलाइनमेंट क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो स्क्रीन पर किस तरह से आपको नजर आ रहा है. ठीक है, वो स्क्रीन पर किस तरह से आप टाइप कर रहे हैं या आप उसको स्क्रीन पर अपनी कॉपी पर या अपनी इस स्क्रीन पर उसको किस तरह से सेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अलाइनमेंट. So alignment basically क्या होता है? How your text is placed on your screen. This is basically the position of your text. ठीक है, आपके टेक्स्ट की पोजीशन क्या है, वो किस जगह पे है. तो अब यहाँ पर बोर्ड पर अगर हमने काम करना हो या कॉपी पर काम करना तो हम सिंपली अगर मैंने यहाँ पर टॉपिक देना है तो मैं यहाँ पर सिंपली सेंटर में जाके टाइप कर देती हूँ. ठीक है, और अगर आपने इंग्लिश का काम स्टार्ट करना है तो आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं इस वाले मार्जिन से. ठीक है, और अगर आपने उर्दू वाला काम करना है तो आप इस मार्जिन से स्टार्ट करते हो, राइट मार्जिन से. तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी अपने टेक्स्ट को इजीली सेट कर सकते हैं. ठीक है, एक मेथड क्या है, कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से करते हैं. लाइक मैंने अगर यहाँ पर टाइप किया है बुक. ठीक है, तो अब बुक को मैं चाह रही हूँ कि मुझे इस मार्जिन के साथ चाहिए, इस साइड पर. ठीक है, हम लिखते हैं ना डेट भी इस मार्जिन के साथ लिखते हैं,
राइट साइड पर या डे लिखते हैं, तो इसी तरह से अगर मैं चाह रही हूँ मुझे ये जो बुक है ये इस साइड पे इस मार्जिन के साथ चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको किस तरह से करूंगी? तो बजाय इसके कि मैं सिंगल स्पेस बार प्रेस करूं वन बाय वन और एट द एंड मैं इसको एंड पर लेके जाऊं, सो दिस इज नॉट द वे, ठीक है। इस तरह से हम अपना काम नहीं करेंगे कि स्पेस बार प्रेस करेंगे और उसे वन बाय वन आगे की तरफ लेके जाएंगे, नो, दिस इज रॉन्ग। हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अलाइनमेंट किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसकी टाइप्स हैं? सो अलाइनमेंट क्या होता है? हाउ योर टेक्स्ट इज प्लेस्ड ऑन योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पे जो आपका टेक्स्ट है वो किस तरह से प्लेस हुआ है, वो किस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अलाइनमेंट। और अलाइनमेंट की आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको यहाँ पर 4 टाइप्स मिलेंगी, ठीक है। दिस टाइप इज लेफ्ट, ठीक है, ये यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड पे जो भी चीज टाइप करेंगे उसका आप लेफ्ट साइड पे अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। दिस वन इज सेंटर। अब देखें जैसे ही मैंने इस पर सेंटर पर क्लिक किया तो मेरा ये जो कर्सर है ये भी सेंटर में मूव हुआ है, ठीक है। इसका मतलब मैं सेंटर में कुछ भी टाइप कर सकती हूँ। अगर मैं टाइप करूँ बुक, सो एज यू ऑल नो मैंने सेंटर पर क्लिक किया और जो भी टाइप किया वो सेंटर में टाइप हुआ है। और अगेन अगर मैं इसको रेज कर देती हूँ और अगेन ये थर्ड टाइप है मेरे पास, अलाइन टेक्स्ट राइट। राइट साइड पे मैं उसको लाइन करना चाह रही हूँ, तो जैसे ही मैं राइन टेक्स्ट राइट पर क्लिक करूंगी तो वो राइट साइड पर अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स होगी हमारे पास अलाइनमेंट की। इसके अलावा एक और हमारे पास टाइप है अलाइनमेंट की, दैट इज जस्टिफाई, ठीक है। अब जस्टिफाई का क्या पर्पज है और इसको हम क्यों यूज करेंगे, हम एंड पर ट्राई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न what is basically what is basically alignment। ओके अब यहाँ पर मैं सिंपली क्या टाइप करती हूँ, यहाँ पर टाइप कर देती हूँ कंप्यूटर। जैसे मैंने सिंपल यहाँ पर एक वर्ड टाइप किया है और यहाँ पर मैंने क्या करना है, आपने अपने डाटा को सिलेक्ट करना है, ठीक है, सिलेक्ट करना है, होप सबको आता है। सिंपली जो स्टार्ट टू क्लिक विद योर माउस, आपने माउस का जो आपके पास लेफ्ट बटन है उसको दबा के रखना है, पीछे की तरफ उसको ड्रैग करना है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करें, अपने कर्सर रखें और जैसे इसको आप सिलेक्ट ड्रैग करेंगे आगे की तरफ तो वो अगेन वही वर्ड आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम अपने डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रैग करके। इसके अलावा आप कीबोर्ड की हेल्प से भी ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे ही मैं यहाँ पर, अच्छा कर्सर बेसिकली वहां पर होगा जहां पर आपने कोई चीज टाइप करनी होगी। सो कर्सर बेसिकली टेल्स द पोजीशन ऑफ योर टेक्स्ट, कि आप अपना टेक्स्ट कहाँ पर टाइप कर रहे हैं। अब लाइक मेरा कर्सर यहाँ पर है तो इसका मतलब मैं यहाँ पर टाइप कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ टाइप करना चाह रही हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, तब तक नहीं कर सकती जब तक मैं कर्सर अपना यहाँ पर नहीं लाऊंगी। सो इसी तरह से मैं अगर इस पर क्लिक करूँ और तो देखिए मेरा कर्सर यहाँ पर आ गया, मैंने माउस से क्लिक किया तो दैट मीन्स मैं यहाँ पर टाइप कर सकती हूँ। सो हम कर रहे थे अलाइनमेंट, तो अब ये देखें बाय डिफॉल्ट जो आपका है वो अलाइनमेंट होता है लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड पर ऑटोमेटिकली ये लेफ्ट मार्जिन के साथ आपको मिलेगा। तो अगर मैं इसको सेंटर में करना चाह रही हूँ, सो व्हाट आई विल डू, सिंपली आई विल सिलेक्ट माय डाटा, click on this center option, so as you know it will automatically place your text in the center of your document, ठीक है, आपके टेक्स्ट को सेंटर में ऑटोमेटिकली वो पेस्ट कर देगा। नेक्स्ट है मेरे पास ऑप्शन राइट वन। सो राइट वन हम किस तरह से कर सकते हैं, अगेन सिलेक्ट योर डाटा और क्लिक ऑन दिस ऑप्शन राइट अलाइनमेंट, ठीक है, तो वो राइट अलाइनमेंट में उसको हाईलाइट करवा देगा। सो इस तरह से आप सिंपली ये स्टेप बाय स्टेप 3 अलाइनमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इसमें किसी भी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं है। हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, सिंपली सिलेक्ट योर डाटा, या अगर आप डाटा को ना भी सिलेक्ट करें आपने अपना कर्सर रखना है उस लाइन में, ठीक है। लाइक अगर मैं इसको सेट करना चाह रही हूँ, मैंने अपना कर्सर इस लाइन में रखा है, ठीक है, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, तो मैंने फर्स्ट लाइन में क्लिक किया और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो उसके थ्रू भी मेरा जो टेक्स्ट है वो राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पर अलाइन हो जाएगा डॉक्यूमेंट में। सो इसमें भी अगेन क्लिक ऑन दिस, आप सिलेक्ट करके कर लें या अगेन वैसे ही कर लें और क्लिक करें इस पर अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, सो यू विल गेट योर टेक्स्ट इन द लेफ्ट साइड ऑफ योर अलाइनमेंट। ओके यहाँ पर अब मेरे पास कुछ टेक्स्ट है, ठीक है, ये मैंने टाइप कर लिया कुछ टेक्स्ट, इसमें आप भी टाइप कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी पैराग्राफ इसमें टाइप कर सकते हैं या आप बाय डिफॉल्ट जो इसमें पैराग्राफ्स होते हैं उसको भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको इंसर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, जिस तरह से मैंने अभी किया है,
तो आप चाहें तो आप उसको वैसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल रेंज ब्रैकेट ओपन। आपने सेम इसी तरह से लिखना है, लाइक 5 कॉमा मैं कर देती हूँ 4 ब्रैकेट क्लोज। अब इसका क्या मतलब है, ये बेसिकली आपका फॉर्मूला है पैराग्राफ वगैरह को या टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए, और उसमें क्या कर सकते हैं आप, उसके ऊपर अपना डाटा, अपनी जो फॉर्मेटिंग है वो कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा कि हमें बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो 5 का क्या मीनिंग है, कि इसका मतलब है कि मुझे इसमें 5 पैराग्राफ्स चाहिए। ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नंबर, जो बाद में नंबर होगा 4 मैंने टाइप किया है, तो इसका क्या मतलब होगा, उसमें 4 सेंटेंसेस होने चाहिए। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लाइक, और सिंपली अपना एट द एंड बाहर आके जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, तो आप यहाँ पर देखें आपके पास जो आपका अपीयर हो रहा है, तो उसमें कितने पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ ये 1, दिस वन इज 2, 3, ये वाला आपके पास यहाँ तक हो गया पैराग्राफ 4, और ये इसमें पैराग्राफ हो गया 5। तो इसका मतलब है आपने 5 पैराग्राफ इंसर्ट किए हैं, और उसमें आपने सेंटेंसेस कितने इंसर्ट किए हैं, सेंटेंसेस मतलब जहां पे जाके वो सेंटेंस एंड होगा। ठीक है, अब ये देखें एक इसमें सेंटेंस ये हो गया। ठीक है, दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है दूसरा, और फिर इस तरह से ये थर्ड, एंड दिस वन इज फोर्थ। तो आप चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लाइक मैं अगर इसको चेंज कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ 5 की जगह मैं कर देती हूँ 3 कॉमा 4। ठीक है, तो इसको जैसे ही मैं करूंगी, तो अब देखिए मेरे पास 3 पैराग्राफ हैं, और उसमें मेरे पास 4 सेंटेंसेस हैं। अब इस पर मैं अप्लाई करने लगी हूँ अपना अलाइनमेंट का टूल। अब हम अलाइनमेंट इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, अपने डाटा को सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, अब आपने गौर करना है इस पर। ठीक है, और जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ सेंटर में, ठीक है, तो अब आप देखिए मेरा जितना भी सारा टेक्स्ट था हर लाइन में वो सेंटर में अपीयर हो रहा है। ओके, सो अब बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट। मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और इसका अलाइनमेंट मैं कर देती हूँ राइट। तो राइट से क्या होगा, अब देखें इसने राइट मार्जिन को कवर किया हुआ है, और लेफ्ट मार्जिन पे आपके पास स्पेस है। सो ये आपके पास किस तरह से अपीयर हो रहा है, राइट मार्जिन के साथ। नेक्स्ट ऑप्शन इज, नेक्स्ट ऑप्शन जो है अब आपने गौर करनी है, दिस वन इज लास्ट वन, दैट इज जस्टिफाई। जस्टिफाई का क्या मीनिंग है और हम इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो जस्टिफाई बेसिकली क्या करता है, आपकी जो ये है राइट और लेफ्ट, इन दोनों में इक्वल स्पेस प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, इधर से भी आपका कवर होगा टेक्स्ट और इधर से भी कवर होगा, और जो स्पेस होगी वो सेंटर में एडजस्ट कर देगा। ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया और जैसे ही मैं जस्टिफाई पे क्लिक करूंगी, तो देखिए उसने क्या किया है, इस मार्जिन को भी कवर किया है, इस मार्जिन को भी कवर किया है, और जो स्पेस थी वो सेंटर में इंसर्ट कर दी है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली जस्टिफाई। अब अलाइनमेंट की कितनी टाइप्स हमारे पास, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट हेयर। द फर्स्ट वन इज दिस वन, ये हमारे पास सेंटर वाली अलाइनमेंट है। सेंटर में अगर हम कोई चीज टाइप करना चाह रहे हैं, दिस अलाइनमेंट इज योर राइट साइड। ये यहाँ पर भी आपको हाईलाइट होगा, जैसे आप उसको चूज करेंगे ना, तो ये जो आपको येलो कलर में हाईलाइट हो जाएगा, इसका मतलब है हमने ये वाला इस पे फीचर अप्लाई कर लिया है। एंड दिस वन इज योर जस्टिफाई, तो यहाँ पर ये जस्टिफाई अप्लाई है। ठीक है, सो आपने इसी की प्रैक्टिस करनी है, हम किस तरह से अलाइनमेंट को अप्लाई कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इसके अलावा हमारे पास अलाइनमेंट की और टाइप्स भी होती हैं, लाइक हमें उसे टॉप पर एडजस्ट कर सकते हैं, बॉटम पर या बिलो, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। आपने, मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक पिक्चर इंसर्ट करती हूँ। ठीक है, हमने टेक्स्ट को तो एडजस्ट कर लिया, सो आई होप इसमें किसी को कोई इश्यू नहीं होगा। अब हम ट्राई करते हैं पिक्चर को हम किस तरह से अलाइन कर सकते हैं। तो सिंपली अगेन मैं यहाँ से इंसर्ट टैब पर क्लिक करती हूँ, क्लिक ऑन दिस पिक्चर, and here I will choose the folder of picture, and I'm going to insert a picture here, and I will click on this insert option. ठीक है, सो अब ये देखें ये मेरे पास पिक्चर अपीयर हो गई है। तो अब आप देखें इसका भी जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट है वो लेफ्ट साइड पर, आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके लेफ्ट साइड पर अपीयर हो रही है। ठीक है, तो आप इसको भी अगेन सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, राइट और सेंटर में एडजस्ट कर सकते हैं वेरी इजीली। अगेन सेलेक्ट योर पिक्चर, सिंपली आपने उस अलाइनमेंट पर क्लिक करना है और उसको सेंटर में अलाइन कर देना है। लाइक अगर आपको इस साइड पर पिक्चर चाहिए,
चूज योर पिक्चर, पिक्चर पर सिलेक्ट करना है और क्लिक ऑन दिस अलाइनमेंट ऑप्शन। ओके, सो अब सपोज करें कि मैं इस पर क्लिक करना चाह रही हूँ। ओके, सो आई होप इसमें किसी भी किस्म की कोई इश्यू नहीं होगा। अच्छा, अब एक और चीज आपने याद रखनी है कि आपने जिस चीज पर अलाइनमेंट या कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, आपने उस चीज को सिलेक्ट लाजमी करना है, ठीक है। लाइक अगर मैं इस जगह पर अप्लाई करना चाह रही हूँ, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? तो आप में से कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टार्टिंग योर टॉपिक? यस, फर्स्ट स्टेप इज यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट योर डाटा। आपने अपने डाटा को सिलेक्ट करना है। किस तरह से कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ माउस, लाइक दिस। या अगर आप कोई सिलेक्टेड पोर्शन करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, तो आप इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास एक शॉर्टकट की भी है कि आप किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कंट्रोल और जो आपके पास कीबोर्ड पर है एक अल्फाबेट ए। जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास जितना भी टेक्स्ट होगा, जो भी पिक्चर है, वीडियो है, तो वो जितना भी होगा वो उसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देगा आपके होल फाइल को। सो इस तरह से आप इसको भी सिलेक्ट करके और इस पर सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैंने सिंपली स्टेप किया है, लेफ्ट अलाइनमेंट चूज किया तो वो ऑटोमेटिकली उसको लेफ्ट साइड पर अलाइन कर देगा। So I hope in this lesson you don't have any kind of issue. It's very easy. Let's repeat one more time. इसको एक दफा फिर से हम रिपीट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपकी अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बेसिकली क्या होती है, कोई मुझे बताएगा आप में से? यस, एग्जैक्टली। अलाइनमेंट इज हाउ योर टेक्स्ट इज प्लेस्ड ऑन योर स्क्रीन। आपका जो टेक्स्ट है वो स्क्रीन पर किस तरह से नजर आ रहा है, या आपको किस पोजीशन में वो टेक्स्ट चाहिए। दिस इज द पोजीशन ऑफ योर टेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ योर टेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट। ठीक है, तो अलाइनमेंट की काफी टाइप्स हैं, जिसमें से हमने आज सिंपली किन टाइप्स को कवर किया? लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड द लास्ट वन इज जस्टिफाई अलाइनमेंट। ओके, ये 4 टाइप्स। अगर आप इस पर क्लिक करें तो जस्टिफाई के यहाँ पर आपको 4 टाइप्स मिलेंगे, जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम, जस्टिफाई हाई। अभी हम इनको नहीं करेंगे। So simply just have to select your data and click on your alignment option, which alignment you would like to choose. Like if I will choose on this center, so your all text will be converted in your center of your page. Similarly, if you will select your text again and click on this right alignment, so your all text will be converted to the towards right alignment. And what will happen in the justify? अब आप देखें मैंने इसको कन्वर्ट तो कर दिया राइट अलाइनमेंट में, लेकिन यहाँ पर मेरे पास स्पेस बच रही है। ठीक है, यहाँ पर भी स्पेस है, उसने प्रॉपरली लाइंस को कवर नहीं किया। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम किस में सोल्व हो जाती है? विद द हेल्प ऑफ जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई ऑप्शन क्या कर दिया, आपने अपने डाटा को सिलेक्ट किया, तो अब आपने गौर करना है, जैसे ही मैं जस्टिफाई पे क्लिक करती हूँ तो ये देखें वो यहाँ से भी स्पेस कवर कर लेता है, इधर से भी कवर कर लेता है, और जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है, ये जो वर्ड्स के दरमियान स्पेस होती है, उसको वो सेंटर में एडजस्ट कर देता है। सो आई होप इन दिस केस यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इशू। Simply select your data and apply your desired alignment. So I hope this is clear to all the class. Same in the case how we can insert picture. Simply click on the insert tab, click on this picture option, select your picture. If I will choose this option of desert and click insert, and here you can adjust the size of your picture. ठीक है, आपने अपनी पिक्चर का साइज एडजस्ट कर लिया और सिंपली अब आपने क्या किया, इस पर ठीक है पिक्चर को सिलेक्ट करना है। लाइक अगर मैं पिक्चर को सिलेक्ट नहीं करती हूँ, सो क्या मैं उस पर अलाइनमेंट अप्लाई कर सकती हूँ? अब देखें मेरा कर्सर यहाँ पर है तो उस पर अलाइनमेंट अप्लाई हुआ है। सो इसके लिए जो चीज कंपल्सरी है वो उस पर आपने उसका अलाइनमेंट चूज करना है। सो सिंपली select your picture, click on this alignment option, in which direction you want, like right, left, center or justify, you can easily do. So first of all you just have to do the practice of alignment. What is basically alignment? आपने अब इसी की प्रैक्टिस करनी है और आप खुद से भी कोई चीज टाइप करके उसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं।
इसके अलावा गूगल क्लासरूम पर मैं एक असाइनमेंट अपलोड करूंगी। सो सिंपली जस्ट हैव टू, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, आपने किस टेक्स्ट को किस अलाइनमेंट में सेट करना है और आपने उस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। देन अगेन यू जस्ट हैव टू सेंड योर असाइनमेंट बैक ऑन योर गूगल क्लासरूम. So I hope this is clear to all the class, and if you have any questions then you can ask me on WhatsApp or on Google Classroom. Thank you.